पंचकुला के निजी बैंक के करोड़ों के गबन घोटाले मामले का। आपको बता दें कि 20 मिनट के लिए स्वाति के अकाउंट में पैसा आया था, ऐसी खबर सामने आई है। स्वाति तोमर ने कल ही एंटी करप्शन ब्यूरो में सरेंडर किया था। आज स्वाति तोमर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर यह है कि स्वाति तोमर के अकाउंट में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही पैसा आया था। अब आज स्वाति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी और इस मामले में क्या क्या खुलासे होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस करोड़ों के गबन घोटाले में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि स्वाति तोमर के खाते में सिर्फ 20 मिनट तक ही पैसा रहा था। और मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पिछले कई दिनों से ये मामला जबरदस्त सुर्खियों में बना हुआ है। निजी बैंकों के गबन मामले में कई पेशरफ्त हुई हैं, कई फॉलोअप्स हुए हैं। अब स्वाति तोमर ने कल एसीबी के सामने सरेंडर किया और खबर आई जितेंद्र कि स्वाति के अकाउंट में सिर्फ 20 मिनट तक ही ये पैसा रहा था। बहरहाल आज कोर्ट में पेशी है स्वाति की। आप बताइए जितेंद्र तफसील से इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, स्वाति तोमर कौन है और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, पंचकुला के अंदर निगम के खाते से जो है इस प्रकार का जो लेन देन है वो हुआ है। अवैध लेन देन के तौर पर इसे देखा जा रहा था, जो कि जो एक गबन के तौर पर देखने के लिए मिला। हालांकि अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि ये पूरा मामला जो है वो कई जो पेचीदगी और मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर मनी ट्रेल का जब पता चलेगा तो अभी इसका जो मास्टरमाइंड कौन है वो नाम भी सामने आता हुआ नजर आएगा। स्वाति का ये कहना है, स्वाति के वकील का, कि उनको जो है मोहरा बनाया गया केवल उनका बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने को लेकर के। 3 अलग अलग अकाउंट जो है उनके खोले गए, जिनके अंदर पैसा आया। 2 निजी बैंकों के अंदर खोले गए थे और एक सरकारी बैंक के अंदर उनका अकाउंट जो है वो खोला गया था। और साल 2020 से लेकर के लगभग 2023 तक जो है उन अकाउंट्स के अंदर जो पैसा है वो आया। करीब 35 करोड़ रुपए जो है वो इन अकाउंट, स्वाति के अकाउंट्स के अंदर आया था। लेकिन स्वाति के वकील का ये कहना है, साथ ही साथ उनकी जो बैंक स्टेटमेंट मेरे साथ जितेंद्र बने रहे। हम स्वाति तोमर के वकील एडवोकेट नीरज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप भी उनसे बात कीजिए। फिलहाल मैं नीरज जी से जानना चाहती हूँ, नीरज जी क्या कहेंगे आप? स्वाति तोमर के अकाउंट में ऐसी खबर सामने आई, बल्कि आप ही ने स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ 20 मिनट के लिए ही पैसा आया था और उनका अकाउंट सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, जो भी इसमें अकाउंट स्टेटमेंट हम जब चेक करते हैं तो स्वाति के अकाउंट में जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आई वो विदिन 20 और 15 मिनट्स आगे खातों में ट्रांसफर कर दी गई। जो उन बैंक अकाउंट्स में फोन नंबर अपडेटेड थे, दे वर नॉट बीइंग यूज्ड बाय स्वाति हरसेल्फ, वो किसी और के ही द्वारा यूज किए जा रहे थे। तो स्वाति को इस पूरे सिनेरियो के दौरान कभी भी इस चीज का पता ही नहीं था कि उनके अकाउंट्स में इतनी हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और वो आगे ऐसे ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है नीरज जी, हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। आप कुछ बात करना चाहेंगे एडवोकेट नीरज से? बिल्कुल नीरज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने बताया कि स्वाति को ये जानकारी नहीं थी, लेकिन स्वाति के ये जो बैंक अकाउंट्स खोले गए, इनकी क्या स्वाति को जानकारी थी? और जो फोन नंबर इस्तेमाल कर रहे थे लोग, क्योंकि अब मामला जो है वो पुलिस की पेचीदगी और एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच चुका है, वो कौन लोग थे जिनकी तरफ से उस फोन नंबर को इस्तेमाल किया जा रहा था और स्वाति के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन की जा रही थी? क्या इससे अभी तक किसी प्रकार का पर्दा जो है वो हट पाया है? और आप, क्योंकि न सिर्फ स्वाति तोमर बल्कि और अन्य भी जो इस मामले के अंदर आरोपी हैं उनके भी वकील हैं, क्या उन सभी के साथ सिमिलर इसी तरीके से उनके बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल इसी तर्ज पर किया गया है? जी देखिए, पहली बात की स्वाति ने अपने जो बैंक अकाउंट है वो इस बिना पे नहीं खुलवा के दिए थे कि जी उनके अकाउंट्स में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आएंगी। उनको ये शो किया गया था कि उनको गवर्नमेंट सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाएगा और सब कॉन्ट्रैक्टर बनाने के लिए ही उनके जो दस्तावेज हैं वो लिए गए थे और उसके एवज में उनके जो खाते खोल के ये जो सारी ट्रांजैक्शन है ये घुमाई गई। तो इस पूरे पीरियड के दौरान वो इसी इंप्रेशन में थे कि उनको सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाएगा और इसीलिए उन्होंने जो आगे डॉक्यूमेंट या जो सिम नंबर वगैरह जो यूज हुए उसी एवज में वो आगे दिए गए। रही बात और आरोपियों की, तो इसमें मैं अभी तक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिलीप राघव को, जो एक बैंक का कर्मचारी है। उसका तो अब बिल्कुल ही ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ही वॉज कोटक महिंद्रा बैंक टू MC being a relationship manager only।
और अब जो निकल के आया है कि जितने भी डेबिट नोट या चेक वगैरह जो इशू हुए हैं उन पे किसी पे भी चेक फोर्स्ड थे ही नहीं। तो दिलीप का काम तो एमसी से चेक वगैरह डेबिट नोट वगैरह लेके जाके बैंक में सबमिट करवाना था। उसने कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथराइज नहीं की। तो इन सबको एक मोहरे की तरह बस इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, आपने बातचीत की। जी नीरज जी, आप बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? जी देखिए बिल्कुल नीरज जी, ये कॉन्ट्रैक्टर बनाने को लेकर के ये बातचीत किसके साथ हुई थी, किसने ये अकाउंट खुलवाए थे, क्या ये आप जानकारी दे सकते हैं कि स्वाति ने आपको ये जानकारी दी हो कि किसने जो है इस पूरे, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी जरूर है कि अकाउंट्स खुलवाए गए और उन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम चीजें, ये इसको चैनलाइज कौन कर रहा था, कोई जानकारी आपको आई है अब तक स्वाति से, जो आत्मसमर्पण से पहले जो बातचीत हुई हो? देखिए, इनिशियली बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने है, लेकिन वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो मैटर है बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का भी विषय है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको किस मोड पे लेके जाती है, और हमारा डिफेंस भी हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब अभी बताना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा, लेकिन हाँ, टाइम के साथ हम सब कुछ पूरी जनता के समक्ष लेके आएंगे और इस चीज को पुरजोर तरीके से हम कोर्ट में भी पेश करेंगे। जितेंद्र जी, आपको कुछ और बात करनी है एडवोकेट नीरज से? ठीक है एडवोकेट नीरज, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। जितेंद्र, इनसे बातचीत करके समझ में आया कि उनके मुताबिक स्वाति को ये अंदाजा नहीं था कि उनके अकाउंट में इस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो चाहे 20 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ही हो रही है, तो उनका अंदाजा नहीं आया इस बात का। जाहिर है अब इस पूरे मामले में इंतजार करना होगा जितेंद्र की आज कोर्ट में पेश किए जाने के बाद क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, क्या कोई और खुलासे भी इस मामले में होते हैं या नहीं। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल लाजमी सी बात है कि इस मामले के अंदर अगर स्वाति एक्यूज नहीं है तो एक्यूज और हालांकि इन तमाम विषयों को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है, कोर्ट को यह तय करना है। लेकिन जो जिस प्रकार की बात स्वाति और उसके वकील कह रहे हैं, उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, उसके मुताबिक अंतिम जो ट्रेल है वहां तक एंटी करप्शन ब्यूरो का भी पहुंचना आवश्यक है और उन नामों का खुलासा होना भी आवश्यक है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर, तमाम चर्चाओं में शामिल हुए, आपने एडवोकेट नीरज से भी बात की, बहुत बहुत